तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आए हैं आपके साथ और आप हमारे साथ तो हैं ही। फिलहाल सी बात, आज हम जानेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में और विद्युत सेल क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं विद्युत सेल के बारे में और किरचॉफ का नियम। इस वीडियो में इतना ही जानेंगे और किरचॉफ के दो नियम होते हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे, कुछ तो जानते ही होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि पहली बार आया तो, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर भी करते रहिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम जानने हैं कि आपका विद्युत सेल क्या होता है। ठीक है, आपको मैंने बीच में एक टॉपिक है जो मैंने आपको लास्ट में मैं उसको बताऊंगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो ज्ञात करनी होती है उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए ये लास्ट में, क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और है भी यदि वहाँ से क्वेश्चन आता भी है तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि मैं उसको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं बताने वाला हूँ, बताऊँगा ज़रूर। तो ये नहीं कि आप कि नहीं क्यों नहीं बताया सर, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बताऊँगा ज़रूर। ठीक है, तो ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए क्या है कि हम सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत सेल क्या होता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो विद्युत रसायन का जो चैप्टर आएगा उसमें भी ये चीज़ें होती हैं कि उसमें गैल्विन वो सेल के बारे में भी बताया जाता है। विद्युत सेल ये होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो आपका विद्युत सेल कहलाता है। ठीक है, और यदि कोई सेल है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है तो विद्युत सेल, और यदि विद्युत सेल को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा तो वो रासायनिक सेल हो जाता है। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, विद्युत सेल के बारे में। तो आज हम विद्युत सेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है या परिवर्तित करता है वह विद्युत सेल कहलाता है। और आपको यदि इसकी डिफिनेशन चाहिए तो स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, आप अच्छे से उसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, यदि वही बात की जाए कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल के बारे में जानेंगे क्या कि यदि आपका एकांक आवेश Q तथा संपूर्ण परिपथ में कार्य करने हेतु यदि W ऊर्जा लगती है, ठीक है, सेल द्वारा की गई जो कार्य ऊर्जा है वो W हो तो वो आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसे कि आपको बता दिया जाए कि E बराबर होता है आपका W/Q। ओके, तो इसमें क्या होता है, यदि एकांक आवेश Q हो तथा उसको प्रवाहित करने में यदि W कार्य करना पड़े, ओके, यदि W कार्य करना पड़े तो यही उसी के अनुपात को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ओके, क्या होता है, विद्युत वाहक बल। ओके, ये होता है आपका। ओके, अब देखेंगे क्या कि इसका मात्रक यदि आप जान दीजिए तो जूल प्रति कूलाम होता है। ओके, अब चलते हैं, हम जानेंगे। अभी आपके पास अनेक सूत्र हैं, जैसे कि पहला कि यदि हम सेल से प्राप्त धारा के बारे में बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन ये जरूर पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछी जाती, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन यहाँ से की जाती हैं। कि यदि देखिए क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका, यदि सेल में धारा, आपको ये है, इसको मैं स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेल से प्राप्त धारा, यदि आपको सेल से प्राप्त धारा है तो E/R+R आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, E/R+R। और यदि विद्युत के साथ धारा, विद्युत से धारा लेते समय उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है तो V/E-IR। और यदि सेल सेल आवेशित करते समय उसके बीच जो विभवांतर होगा वो V बराबर E+IR होगा, E-IR नहीं, E+IR होगा। ओके, और क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि आप निकालना है तो आप जानेंगे क्या, I बराबर, प्रतिरोध निकालेंगे तो R होता है। आंतरिक प्रतिरोध को हम r कहते हैं और ये कैपिटल R केवल प्रतिरोध होता है। ओके, तो EV/1। वैसे इसको मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ओके, यदि आंतरिक प्रतिरोध की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, यदि दो प्लेट हैं, उन सेलों के बीच यदि आंतरिक प्रतिरोध हमको निकालना तो विद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा, ठीक, विद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा अवरोध को
जो अवरोध होता है उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ओके, अब हम जानते क्या है कि यदि मान लीजिए आपका यही क्रम श्रेणी क्रम में हो, यदि आपका यही क्रम क्या हो, श्रेणी क्रम में हो। ओके, यदि आपका यही क्रम श्रेणी क्रम में हो तो आपका क्या हो जाएगा, यदि यही क्रम आपका श्रेणी क्रम में हो, एक बार समांतर क्रम एक बार मिश्रित क्रम देखते हैं। यदि यही क्रम आपका श्रेणी क्रम में हो, यदि आपका पहला कंडीशन आ जाए आपका यही क्रम यदि श्रेणी क्रम में हो, ओके, श्रेणी क्रम और सेकंड समांतर क्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, स्किप मत करिएगा वीडियो को। ओके, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं छोटा वीडियो देता हूँ और अच्छा क्वालिटी होती है उसमें, ठीक है। यदि मैं आपको बड़ी वीडियो दे दूँगा तो आप लोग पता नहीं देखेंगे कि नहीं, ये शक हो जाती है। छोटी वीडियो देखिए, एकदम अच्छी नॉलेज पाइए। ओके, श्रेणी क्रम में यदि देखी जाए तो श्रेणी क्रम में इसका होता है स्मॉल आर बराबर एन ई अपॉन यहाँ आई रहेगा NE/NR प्लस R, ये हो जाएगा आपका एक फार्मूला। यदि समांतर क्रम की वहीं बात की जाए, ओके, यदि हम समांतर क्रम की बात करते हैं तो E बराबर R प्लस R/N। ओके, आपका ये हो जाएगा। ओके, अब यदि यही बात की जाए तेरी यादानी शैतानियाँ, अब यदि मिश्रित में बात की जाए, ठीक है, यदि हम मिश्रित में बात कर दें तो आपका हो जाएगा MNE अपॉन, यदि मिश्रित में हम बात करें तो MNE अपॉन NR प्लस MR। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका फार्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सब जैसे पूछे तो कम जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बताए भी सब लोग कम जाते हैं, सब लोग नहीं बताते हैं सब चीज़ें, ठीक है। अब हम जानते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास का, इस क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाला था जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास आज मैं लेके आया था, तो उसी के लिए मैं वो क्लास लेके आया हूँ, ठीक है, उसी के लिए ही मैं ये क्लास लेके आया हूँ, मान लीजिए तो एक हिसाब से। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं भाई, पेट में तो है कुछ, दाल काली है कि पूरी काली है। हाँ, चलते हैं तो देखेंगे किरचॉफ का नियम हम जानते हैं, किरचॉफ का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि बात की जाए तो किरचॉफ का नियम के बारे में तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑफ द बोर्ड के लिए। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे को कहते हैं हम संधि का नियम, इसमें ये होता है कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों बराबर होती हैं। मतलब ये हो गया कि आपका जो धारा आ रही है और जो धारा जा रही है, जैसा कि स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, जो धारा आ रही होगी वो उसकी तरफ निशान लगा होगा डॉट की ओर, और जो धारा जा रही होगी उससे दूर के ऊपर निशान लगा होगा। जो दूर जाएगी उसको मैं माइनस में करूँगा, मान लीजिए I1 प्लस यदि आपकी जितनी धारा बाहर जा रही है I2, और यदि I3 माइनस I4 माइनस I5 ये सब जा रही बाहर, तो ये पूरे का यदि योग देखा जाए तो 0 होगा। ये आने वाली धारा I1 प्लस I2 इक्वल टू जाने वाली धारा मतलब I3 I4 प्लस I5। ओके, मतलब आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का योग बराबर होता है, या आने वाली धारा का योग तथा आने वाली धारा का योग तथा जाने वाली धारा का योग बराबर होता है, या फिर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का योग 0 होता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। और यदि आप द्वितीय नियम की बात की जाए तो उसको लूप का नियम कहते हैं, उसको ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहते हैं, और इसको आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। ओके, यदि हम द्वितीय नियम की बात करें जिसको कहते हैं लूप का नियम, तो लूप के नियम के बारे में यदि मैं बात करूं तो उसमें ये होता है कि परिपथ बंद रहेगा, लेकिन उसमें धारा क्या है? परिपथ बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा इस अभी स्क्रीन पे मैं डायग्राम नहीं शो कर रहा हूँ। प्रवाहित होने वाली धारा आई तथा उसके संगत प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ, मतलब R। संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग उस पास या लूप में लगने वाले बल वैद्युत वाहक के बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब सिग्मा E इक्वल टू
सिग्मा आई आर। ठीक है, ये आपका कहना चाह रहा है, यही आपका कहना चाह रहा है और कुछ नहीं कहना चाह रहा है, बस यही कहना चाह रहा है कि यदि आप बात करें तो सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, मतलब संगत प्रतिरोध। ठीक है, यदि बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई तथा उसमें संगत प्रतिरोध के गुणनफल अतः उसके वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होते हैं। ओके, और यदि इसकी डायग्राम की बात की जाए तो यहाँ आपको दिख रही होगी, यहाँ मैं डाल देता हूँ द्वितीय नियम, और इसको ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहते हैं। ओके, ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहते हैं और इसको कह सकते हैं लूप का नियम भी कहते हैं। ओके, लूप का भी नियम कहते हैं, और ये फार्मूला आपका यहाँ से आ जाता है सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आपको स्क्रीन पे हर एक चीज़ शो करा दी गई थी। आपको द्वितीय नियम का डायग्राम भी शो हो रहा होगा, नीचे जो 3D लिखना है वो भी शो हो जा रहा है। तो मिलता है अगले वीडियो में वेस्टर्न सेटू, मेजर सेटू और विभव मूवी के बारे में बताऊँगा। तो इंस्टाग्राम ID भी आपको दिख रही होगी, यदि कोई डाउट है तो आप फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।